Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. स्वामिनिति नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणेश्वर धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणो त्रिभुवन मन्य शरण्याकर श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपालको सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् ओहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव वेदो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो हम लोग देख रहे हैं नारद भक्ति सूत्र का श्लोका नंबर 2 और इसमें श्लोका नंबर 2 में कहा गया डिवोशनल सर्विस मैनिफेस्ट एज द मोस्ट एलिवेटेड प्योर लव ऑफ गॉड। तो भक्ति जो है भगवान के उच्चतम शुद्ध प्रेम के रूप में प्रकट होती है। तो आज आगे कंटिन्यू करते हैं, हम लोग ने पहले पढ़ा था। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भक्ति में सर्वप्रथम हमारे से ये आशा की जाती है कि हमारा जो भगवान पे पूर्ण विश्वास रहेगा और इसी मतलब श्रद्धा से जो है हम लोग भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं सारे भगवत गीता में भगवान कृष्ण यही सिखा रहे हैं कि सब जो अलग अलग प्रकार के जो आत्म साक्षात्कार के तरीके हैं उसको छोड़कर हमें पूर्ण भगवान कृष्ण का शरण लेनी है हम लोगों को, और यही श्रद्धा है। जिसका भगवान पे पूर्ण श्रद्धा है और वो उनकी शरण में जाता है वो प्रेम के स्तर तक पहुंच जाता है, जो चैतन्य महाप्रभु सिखाते हैं कि मनुष्य जीवन का सबसे उच्चतम स्तर है। फिर आगे अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी कहते हैं कुछ लोग जो हैं जो मटेरियली मोटिवेटेड यानी जो भौतिकता प्रदान करते हैं ऐसे धर्म की तरफ आकर्षित होते हैं। जो धर्म जो आपको पैसा दे और जो धर्म आपको अपनी सुविधा दे, और यही हम लोग देखते हैं। हम लोग जो दूसरे जो लोग अपने धर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं लोगों को, वो लोग दूसरे लोगों को उनको जॉब देते हैं, पैसा देते हैं, उनका शादी नहीं हो रहा तो शादी कराते हैं, लेकिन वो बोलते हैं आपको हमारे धर्म में आना पड़ेगा। तो ये सब जो है जिनका धर्म पे पूर्ण विश्वास नहीं है वो ऐसे भौतिक फायदों के लिए वो तुरंत जो है वो अपना धर्म का रूपांतर कर लेते हैं, वो धर्म को बदल देते हैं। तो ये प्रभुपाद जी यही पॉइंट आउट कर रहे हैं कि बहुत से जो कुछ लोग जो हैं जो ऐसे धर्म की तरफ आकर्षित हो जाते हैं उनको भौतिक उनको सुविधा दे, फैसिलिटीज दे, और कुछ लोग जो हैं आर्थिक यानी इकोनॉमिक यानी पैसे का, जॉब का, इसका मदद मिल रहा हो वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कुछ इंद्रिय तृप्ति की तरफ आकर्षित होते हैं। और यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं इवन द आइडिया ऑफ सल्वेशन फ्रॉम मटेरियल एग्जिस्टेंस, तो जो भौतिक दुखों से मुक्ति पाना भी एक प्रकार का मटेरियल जो है
सही नहीं है। तो ये कह रहे हैं, तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं लेकिन प्रेम जो है वो हर चीज के ऊपर है। और इसके लिए हम लोग देखते हैं कि जब हरिदास ठाकुर जी को कहा गया कि तुम अपना धर्म का रूपांतर कर लो, तो उन्होंने बिल्कुल नहीं, वो बोला नहीं, मैं मतलब वो थे मुसलमान ही थे, लेकिन वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो उससे वहाँ का जो नवाब था वो बहुत गुस्सा था, वहाँ का जो मुस्लिम राजा था वो बहुत क्रोधित था। तो उन्होंने बोला कि ये कई बार मनाया, लेकिन वो नहीं माने हरिदास ठाकुर जी। तो एक बार उन्होंने कहा कि आज तुम इसको छोड़ दो या तो तुम्हें कोड़े पड़ेंगे। तो बोला जो करना है करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको 22 बाजार हाट में उनको कोड़े लगाए गए, लेकिन उनका जो धर्म का रूपांतर करने का विचार बिल्कुल भी नहीं आया। क्यों? क्या रीजन है इसके लिए? कैन एनीबॉडी थिंक? सुजाता माता जी, सानिका माता जी। हरिदास ठाकुर जी ने मार खाना क्यों स्वीकार किया? और ऐसा नहीं कि मतलब 2 कोड़े लग गए तो अरे नहीं नहीं नहीं, ठीक है चलो मैं चेंज होता हूँ, नहीं। उनको एक एक बाजार हाट में उनको कई कोड़े लगाए गए, और फिर वैसे ही उनको ऐसे 22 जगहों पे रिपीट किया गया, बट स्टिल उन्होंने अपना रूपांतर नहीं किया। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु वो भगवान की भक्ति करते थे, और उनको भगवान के सिवा मतलब वो कुछ नहीं, भक्ति के सिवा और कुछ नहीं चाहते थे, इसके लिए। हरे कृष्णा। भक्ति के सिवा तो मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, लेकिन मेरे को दो कड़े पड़ेंगे जबरदस्त तो मैं चेंज हो जाऊंगा। भाई नहीं नहीं नहीं, मत मारो मुझे। लेकिन हरिदास ठाकुर जी ऐसा नहीं कर रहे थे। क्यों? हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत प्रणाम। हरे कृष्णा सुजाता। मतलब कोई भी, हम लोग में से कोई भी जो है, मतलब इतना नहीं है कि अगर कोई जैसे हम लोग देखते हैं मुगलों के टाइम पे इन्होंने मतलब गले पे तलवार रख के कहा या तो चेंज हो जाओ या तो गला काट दें। तो बहुत से लोग का मतलब इच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने रूपांतर कर लिया, मुस्लिम बनना पड़ा उनको। हमारे साथ भी यही हो सकता है। कल अगर कोई गले पे तलवार रखेगा, बोलेगा चेंज हो जाओ, तो हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, गला काट दो। कितने लोग रेडी हैं? तो ऐसा क्या चीज था जो हरिदास ठाकुर जी को बांध के रखा था? यस सुजाता। प्रभु जी, इनका भगवान के ऊपर पूरा भरोसा है। या ओके, वेरी गुड, भरोसा। और कुछ? हाँ। या वेरी गुड सुजाता, बहुत अच्छा था कि भगवान का भरोसा था। और क्या कारण हो सकता है? प्रभु उनको हरि नाम पे पूरा श्रद्धा था, और मतलब वो भगवान को मतलब उनका जो वो भगवान ले रहे थे, जो उनको मार रहे थे, क्योंकि उनको पूरा तरह से विश्वास था और भगवान पे निर्भर थे, और हरि नाम पे उनको पूरा विश्वास था। और भगवान जो है मतलब वो जो दर्द है एक्चुअली उनको नहीं लग रहा था, वो क्योंकि लॉर्ड पर्सनली उसको ये कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर। या थैंक यू सूरज माता प्रभु। यहाँ पे जैसे परपट में प्रभुपाद जी कह रहे हैं, मैं वो एग्जैक्टली वापस रिपीट करता हूँ कि लव ऑफ गॉड इज अबव ऑल दिस। जब आदमी को प्रेम होगा, चाहे फिर वो भौतिक हो क्यों ना हो, जो भौतिक प्रेम के हम लोग जैसे मूवीज में देखते हैं लव स्टोरी, वो लड़का लड़की के लिए या लड़की लड़का के लिए वो जान भी देने के लिए तैयार है, लेकिन वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। क्यों उनका प्रेम है। वैसे ही हरिदास ठाकुर जी का असीम प्रेम था भगवान के नाम पे और भगवान के ऊपर।
तो उनको कोई परवाह नहीं था, मतलब कि मेरा प्रेम है, मुझे ये नहीं छोड़ना बस। तो दैट जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रेमा, लव इज अबाउट, ये श्रद्धा भी वी कैन से, श्रद्धा तो एक है कि हाँ बस भगवान मेरी रक्षा करेंगे, लेकिन जो प्रेम है मतलब दिस इज स्टिल हायर। तो प्रभुपाद जी इसको कह रहे हैं, और ये आगे कहते हैं द हाईएस्ट स्टेज ऑफ लव इज अबाउट मुंडेन रिलीजियोसिटी। और ये जो प्रेम है ये भौतिक जो धर्मवाद है इसके काफी ऊपर है, आर्थिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर है, इंद्रिय तृप्ति के ऊपर है, और मुक्ति के भी ऊपर है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि दस लव ऑफ गॉड begins with a firm faith that one who engages in full devotional service has attained perfection in all the processes। तो भगवान का प्रेम जो है वो श्रद्धा से शुरू होता है। हम लोग यही देखे, हम लोग जैसे हमने कल देखा था ना, जो 8 जो स्टेप्स है आधो श्रद्धा, तो श्रद्धा फर्स्ट स्टेप है, श्रद्धा के बाद में फिर धीरे धीरे वो डेवलप होते रहता है वो, और लास्ट में जो टॉप मोस्ट में है वो प्रेम है। तो ये हम लोगों को याद रखें, टॉप मोस्ट जो है वो प्रेम है, और उसी के कारण जो है हम लोग बंधे रहेंगे। हम लोग श्रद्धा कभी कभी हो सकता है कोमल है, जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग ने नेक्टर ऑफ डिवोशन में देखा था कि कनिष्ठ अधिकारी जो है उसका श्रद्धा कोमल होता है, मध्यम अधिकारी का पक्का होता है, और उत्तम अधिकारी का भी पक्का होता है। तो श्रद्धा का अगर किसी का कोमल है, श्रद्धा सभी का है, लेकिन अगर उसका कोमल है या उसका पूर्ण विश्वास नहीं है, तो कल को हो सकता है गले पे तलवार रखने से शायद वो चेंज हो जाए। लेकिन अगर प्रेम होगा तो तुमको जो करना है करो, आई एम नॉट बॉदर, ये एटीट्यूड में रहेगा। तो इसीलिए हरिदास ठाकुर जी भी ऐसे ही थे। तो ये बोल के मैं रुकता हूँ, किसी को कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है तो ले सकते हैं हम लोग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये जो हरिदास ठाकुर जो थे मतलब काइंड ऑफ वो बॉडीली कंसेप्ट के बाहर निकल गए थे ना प्रभु जी, वो प्रेमा में पहुंच गए थे और बॉडीली कंसेप्ट के भी बाहर गए थे, जैसे जड़ भरत का था। तो उसके लिए मतलब उनको मतलब वो कोड़े पड़ने पे भी उन्होंने वो चीज को एक बॉडीली ये समझ के उन्होंने झेल लिया, लेकिन अपने भगवान के प्रति जो प्यार था उसको उन्होंने कम नहीं किया। हरे कृष्णा। या वंडरफुल प्रभु, बहुत अच्छा। जैसे जड़ भरत महाराज का भी हम लोगों ने देखा कि कैसे मतलब उनका भी मतलब वध करने वाले थे, उनका भी गला काटने वाले थे, बलि चढ़ाने वाले थे, लेकिन उनका जो था मतलब पूरा मतलब बॉडीली डेजिग्नेशन के परे थे, वो आत्म साक्षात्कार किए हुए व्यक्ति थे, भक्त थे, इसलिए उनको कोई। तो समीर प्रभु ने बहुत ही एकदम सटीक जो एग्जाम्पल जोड़ा है जड़ भरत महाराज का। तो थैंक यू प्रभु। एंड बिकॉज ऑफ दैट हरिदास ठाकुर जो थे, हरिदास ठाकुर महाराज इतने अटैच थे भगवान के नाम से। हरे कृष्णा।